एपिसोड 18 समय के जाल में फंसे। अर्जुन, रिया और समीर तीनों अलग अलग समय रेखाओं में फंस चुके थे। कालचक्र ने उन्हें ऐसे युगों में पहुंचा दिया था जहां न कोई तर्क काम करता था, न कोई नियम। अर्जुन अभी भी प्राचीन महल में था, जहां उसे एक योद्धा राजा की तरह देखा जा रहा था। महल के दरबार में सैकड़ों सैनिक खड़े थे और सामने सिंहासन पर एक शक्तिशाली सम्राट बैठा था। अर्जुन, सम्राट की गरजती आवाज गूंजी। क्या तुम जानते हो कि इस राज्य का भविष्य तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है? अर्जुन हक्का बक्का रह गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तुमने युद्ध में विजय प्राप्त की थी, सम्राट ने कहा, लेकिन क्या तुम अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठाओगे? अर्जुन के मन में सवाल उठने लगे, क्या यह उसका कोई पिछला जन्म था या यह सब सिर्फ एक छलावा था? मैं यह निर्णय नहीं ले सकता, अर्जुन ने धीरे से कहा। तो फिर समय तुम्हारे लिए खुद निर्णय लेगा, सम्राट ने गंभीर स्वर में कहा। अचानक सिंहासन काले धुएं में बदल गया और पूरा दृश्य एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गया। अर्जुन अब शून्य में तैर रहा था। रिया अभी भी उस सुनसान किले में थी। उसके हाथ में वह रहस्यमयी किताब थी जो किसी प्राचीन भाषा में लिखी गई थी। अगर यह किताब मेरी परीक्षा है तो मुझे इसे पढ़कर समझना होगा, उसने खुद से कहा। जैसे ही उसने पहला पृष्ठ पलटा, किताब की लिपियां स्वयं जलने लगीं और उसमें से एक स्त्री की आवाज आई, यह किताब समय का रहस्य छुपाती है, लेकिन केवल वह इसे पढ़ सकता है जो अपनी नियति को स्वीकार कर सके। रिया ने घबराकर किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके चारों ओर दीवारें बदलने लगीं। अब वह एक अलग युग में थी, यह एक भविष्य की दुनिया थी। यहाँ मशीनीकृत शहर थे, हर तरफ उड़ने वाले वाहन थे और लोगों के पास कोई भावनाएं नहीं थीं। क्या यह भविष्य है? रिया ने आश्चर्य से कहा। तभी एक रोबोटिक आवाज आई, तुम यहाँ नहीं होनी चाहिए। वापस जाओ या समय तुम्हें निगल जाएगा। रिया ने चारों ओर देखा, लेकिन अब उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। समीर अभी भी समय की भूलभुलिया में घूम रहा था। हर कुछ सेकंड में दृश्य बदल जाता था, कभी वह किसी पुरानी सभ्यता में होता, कभी किसी एलियन ग्रह पर। यह कैसा खेल है? समीर ने चीखकर कहा। यह खेल नहीं है, एक गूंजती आवाज आई। समीर ने देखा, एक परछाई उसके ठीक सामने खड़ी थी। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा भय हूं, परछाई ने कहा। तुम हमेशा सोचते हो कि अर्जुन और रिया तुम्हें छोड़ देंगे, है ना? समीर कुछ कह नहीं पाया। क्या तुम सोचते हो कि तुम इस यात्रा के लिए पर्याप्त हो? परछाई ने आगे कहा। समीर ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, मैं अर्जुन और रिया का दोस्त हूं। मैं इस यात्रा का हिस्सा हूं। परछाई हंसी। तो यह साबित करो। अचानक समीर के चारों ओर काले धुएं की लहरें उठने लगीं। उसने महसूस किया कि वह किसी अंधेरे समुद्र में डूब रहा है। अगर मैं इस जाल से नहीं निकला, समीर ने सोचा, तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। तीनों अपनी अपनी परीक्षाओं में फंस चुके थे। अर्जुन का अतीत उसे चुनौती दे रहा था, रिया का भविष्य उसे डराने की कोशिश कर रहा था और समीर को उसकी अपनी असुरक्षाएं परख रही थीं। लेकिन एक चीज तय थी, अगर वे समय के इस बंधन से नहीं निकले तो वे हमेशा के लिए इसमें फंस जाएंगे। क्या अर्जुन, रिया और समीर इस समय के जाल से बाहर निकल पाएंगे? या फिर यह कालचक्र उनकी नियति को हमेशा के लिए बदल देगा? अगले एपिसोड में समय का सत्य प्रकट होगा।